हम में से जो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हम सभी का एक ही गोल होता है कि हम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें और जो चीजें पढ़ें वह हमें लंबे समय तक अपने एग्जाम तक एटलीस्ट याद रहें। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हर किसी का गोल होता है, लेकिन हम सभी चाहते तो हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को, इन टेक्निक्स को अपना पाते हैं कि उन्हें चीजें लंबे समय तक याद रहें। कारण ये होता है कि हमारे पढ़ने के तरीके पे, हमारे याद करने के तरीके को कहीं ना कहीं हम सभी सही से नहीं कर पाते। इसी वजह से हम वो परिणाम नहीं पाते हैं जो हमने सोचा होता है। और जब हमारे एग्जामिनेशन के दिन बहुत नजदीक होते हैं, तब हमारे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम भूल रहे हैं। क्या हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसे लिख पाएंगे या नहीं? क्या हम एग्जाम में अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही लर्निंग टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से आप चाहें तो बहुत आसानी के साथ किसी भी चीज को लंबे समय तक, अपने एग्जाम के दिन तक एटलीस्ट आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहली टेक्निक ये है कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रीड करना है किसी भी चीज को। देखिए, गलती हम लोग क्या करते हैं, आप जर्नली देखो, कोई भी स्टूडेंट है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हम किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल। अब हमने सेल को पढ़ना शुरू किया तो सेल की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि पहली बार में हम लर्न कर लेंगे। पहले आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है, चैप्टर में क्या चीजें कही जा रही हैं, और ये आपको फर्स्ट रीडिंग में कभी समझ में नहीं आता। आपको करना यह है कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप पहले पूरे चैप्टर को पढ़ें, उससे आपको एक ओवरव्यू लगेगा। इससे आपको पता लगेगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आप उन चीजों को, अब उनको लर्न करने का प्रयास करें। और लर्निंग करने के लिए आपको मैं बता दूं, जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है, नॉलेज भी आपको लेनी है। तो वो नॉलेज आपको फर्स्ट रीडिंग में कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बार बार पढ़ना है। उसके लिए आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को आप कंसल्ट करिए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपको बताएंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब लर्निंग करनी है तो आपको हमेशा दो तरह की लर्निंग होती है, एक्टिव और पैसिव। दोस्तों, आपको एक्टिव लर्निंग करनी, यानी कि मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत डायरेक्ट रूप से होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आप पढ़ते हैं उसको आपको कहीं ना कहीं बोल करके पढ़ना है। हाँ, ये बिल्कुल सही भी टेक्निक है, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती। आपको करना यह है कि जब आप पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो आप अपने हाथ में पेन, पेंसिल या हाइलाइटर रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन, उनको हाईलाइट करते चलें। कारण क्या है कि जब आप दोबारा उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको वो लाइन आपको हमेशा याद रहेंगी, उन पे आपका फोकस ज्यादा होगा। इससे क्या होगा कि जब आप लॉन्ग आंसर याद करते हैं तो लॉन्ग आंसर में आप देखते हो बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, और इनमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टेक्निक का यूज करते हैं, वो ये करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने मन में रख लेते हैं, उसी पॉइंट के बेसिस पे आंसर की फ्रेमिंग वो कर लेते हैं। क्योंकि लॉन्ग आंसर्स आप चाहो वर्ड टू वर्ड याद करना तो ये बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आप एक किसी ऐसे पॉइंट को पकड़ो जिसके अराउंड आंसर रिवॉल्व कर रहा हो। तो ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आपने अपने बुक में, आपने अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन किया है। इस तरह से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, अब उसमें ईयर है, उस ईयर में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें आप आंसर खुद से फ्रेम कर सकते हो। साइंस में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको टॉपिक की समझ हो गई, उस टॉपिक के जो अहम पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लेने के बाद आप उस आंसर को लिख सकते हो। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए, रिवीजन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्ट रिवीजन करना है, अगर आप चाहते हो कि आप जो पढ़ो वो आपको बार बार याद हो, कहने का मतलब आपसे कोई पूछे कभी भी उस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओ, तो इसके लिए आपको करना यह है, देखिए, दिमाग में बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम भूल जाते हैं। देखिए, भूलना एक नेचुरल फिनोमिना है। ह्यूमन ब्रेन को ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि वो जो चीजें याद करता है, अगर उसको बार बार अभ्यास ना करे तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को भूलता है। इसका कारण भी आप साइंटिफिकली देख सकते हो। आप गूगल करोगे फॉरगेटिंग कर में आपको यही बताया गया है कि आप जो पढ़ते हो उसको 1 घंटे के बाद आपको 58% चीजें याद रहती है। यानी आपने जो पढ़ा उसके 20 मिनट बाद से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको वो चीजें 58% तक याद रहेंगी। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक उस चीज को नहीं पढ़ते हो तो आपको चीजें 21% तक याद रहेंगी। तो आप सोच लीजिए, अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीजों को लिख ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, तो फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। आपको करना यह है कि आपको रिवीजन के लिए स्लॉट बनाने हैं। जो आप पढ़ते हो उसके रिवीजन के लिए आपको पहला रिवीजन जो करना है वो आपको दिन बाद करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने चीजें पढ़ी तो आपको कल का दिन छोड़ के 1 दिन बाद अगले दिन उसको करना होगा।
साथ ही साथ जब आप दूसरा रिवीजन कर रहे हो, सेकंड टाइम रिवीजन, तो आप 3 डेज बाद करो, और जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो उसको 1 वीक के बाद करो। फोर्थ रिवीजन आप कर रहे हो तो 15 डेज के बाद। इसी तरह से फिर आप ऐसे करोगे। सिक्स्थ रिवीजन आप फिर 7 डेज के बाद करोगे। इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी। टॉपर्स यही करते हैं, जो वो पढ़ते हैं उसको वो रिवीजन करते चले जाते हैं। यही कारण होता है कि उनके एग्जामिनेशन में स्कोर अपने आप ज्यादा होते हैं। और हम एवरेज बच्चे जो होते हैं, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को बस इकट्ठा करते हैं, उनको रिवीजन नहीं करते। इसी कारण से वो उस मुकाम को नहीं छू पाते जो उन्होंने अपने लिए सोचा होता है। अगली बात आती है कि सर हम लोग कितने घंटे सोएं, क्या खाएं। देखिए कहीं ना कहीं लर्निंग मेथड्स पर, लर्निंग टेक्निक्स पर, आपके ह्यूमन ब्रेन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप खाते क्या हो। आपको हमेशा अपनी डाइट में विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब चीजों से बचना चाहिए। जंक फूड्स को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ऐसी चीजें लें जो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं अच्छा रखें, कूल रखें, साथ ही साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये आपको लेने के लिए आप ओमेगा 3 ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप अपने फूड में शामिल करके आप अच्छी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए सोने के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट आप सोएं। क्योंकि देखिए सोने से क्या होता है, हमारा दिमाग रिलैक्स मोड में जाता है। और वही रिलैक्सेशन इसलिए देखते हो, जब आप सो के उठते हो अच्छी नींद लेने के बाद, तो जो आप पढ़ते हो उसमें आप कैच बहुत तेजी से करते हो। तो अगर आपको समय बचाना है, अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, तो आपको अपनी स्लीपिंग पर बहुत ध्यान देना होगा। ये कुछ मेथड्स थे जिनकी मदद से आप अपनी लर्निंग टेक्निक को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका मैंने आपको बताया है। इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।